नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बेस्ट वीडियो लेके आया हूँ म्यूचुअल फंड के बारे में। मैं आप लोगों को कुछ डिटेल में बताना चाहता हूँ। आज जिस म्यूचुअल फंड की हम बात करेंगे वो बहुत ही बढ़िया म्यूचुअल फंड है, बहुत ही बेस्ट म्यूचुअल फंड है। मैं इसको इसलिए बेस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया था रिलायंस ने, पर आज इसका नाम निप्पॉन इंडिया नाम से है। पर ये बहुत ही बढ़िया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने भी निप्पॉन के म्यूचुअल फंड हैं, टोटल म्यूचुअल फंड बहुत ही बढ़िया रिटर्न निकाल के देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत पुराना है और वो बहुत ही बढ़िया तरीके से उस फंड को आपके पैसों को सही जगह पे सही ढंग से लगाते हैं ताकि आपका रिटर्न अच्छा निकल के आ सके। हमें लॉन्ग टर्म में कम से कम पैसे में अगर अच्छा रिटर्न चाहिए तो निप्पॉन इंडिया का ये लार्ज कैप फंड की बात करेंगे। आज हम डायरेक्ट ग्रोथ की लार्ज कैप में बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, आप समझ सकते हो। मैं इस पे इसलिए जोर डाल रहा हूँ क्योंकि ये आज के टाइम में केवल 68 रुपीज़ में मिल रहा है आपको। NAV नेट एसेट वैल्यू 68 रुपीज़ में। और फंड साइज देखो इसके पास में कितना है। मैं तो फंड साइज देख के आ रहा हूँ, 14,769 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड में लगाए हुए हैं। और होल्डिंग की बात करें 58 कंपनियां, 58 कंपनियां थोड़ी नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती हैं। 58 कंपनियां। मैं कंपनियों पे इसलिए जोर डाल रहा हूँ कि कई बंदे पूछते हैं कि सर मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, खराब तो नहीं हो जाएगा, कहीं वेस्ट तो नहीं चला जाएगा। सर आपने LIC नहीं करवाई हुई। LIC करवाते हैं, वो क्या करते हैं, आपको बोलते हैं आपका पैसा डूब गया, खराब हो गया, गल गया, सड़ गया, खत्म हो गया। और कई बंदे कहते हैं जी हमने प्लाट में पैसे लगा दिए। सर 15 से 20 साल के लिए आप शांत बैठें, प्लाट में ना लगा के, आप इधर उधर पैसे ना लगा के आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। क्योंकि म्यूचुअल फंड जो रिटर्न निकाल के देता है ना, और कहीं भी ताम जाम कर लो आप, निकाल के नहीं देता। जो हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, टोटल जाता तो ये भी शेयर मार्केट में पैसा है, पर ये क्या है, इसके बीच में जो मैनेजमेंट है वो आपका पैसा सही ढंग से सही तरीके से लगा देगी, जिससे क्या होगा कि आपके पैसे की वैल्यू टाइम के साथ निकल के आएगी। तो मैं आपको 58 कंपनियां का नाम तो नहीं बता सकता, केवल 10 का नाम बताता हूं मैं आपको, ताकि आपको पता लगे कितनी बड़ी कंपनियों में इन्होंने पैसा लगा रखा है। नंबर फर्स्ट पे आती है रिलायंस, जिसमें लगा रखा है इन्होंने 7.60। ICICI बैंक है जिसमें 601 है। HDFC बैंक है जिसमें 4.87 है। और हाउसिंग डिपार्टमेंट में इसने 4.78 है। अब हाउसिंग डिपार्टमेंट आप सोचो कितने मकान बनते होंगे, कितना बड़ा डिपार्टमेंट होगा इनका। और इसमें भी इन्होंने 4.78 है। SBI बैंक है, कितना बड़ा बैंक है, आप समझ सकते हो। SBI का अपना नाम भी सुना होगा। 4.46 लगा रखा है। एक्सिस बैंक में 4.01, बजाज फाइनेंस में इसमें 2.91 लगा रखा है। टाटा मोटर में 2.62 लगा रखा है। और जोमेटो, आप देखते होंगे आते जाते रास्ते में आपको जोमेटो का व्हीकल मिलता है, उस पर लिखा होता है जोमेटो डिलीवरी वाले बॉय होते हैं, तो उस पर भी इस पर 1.73 होता है %। और महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.4। ये देखो कितना रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। 10 कंपनियों के नाम बताएं जिसमें कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसका आपने नाम नहीं सुना हो। मैं आपको इसलिए बताया 10 कंपनियों के नाम ताकि अपना विजन खुले। जो लोग कहते हैं मेरा पैसा डूब जाएगा, सर सोचना भी नहीं, क्योंकि SBI बैंक बहुत बड़ा है, एक्सिस बैंक बहुत बड़ा है, HDFC बैंक बहुत बड़ा है, और हाउसिंग डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है। रिलायंस कंपनी भी बहुत बड़ी है। जो आपको इतना बड़ा टावर लगा के रिलायंस कंपनी ने दे रखा है, इतने बड़े बड़े पेट्रोल पंप खोल रखे हैं, तो आपके 1000-2000 रुपये कहीं भी हिलने वाले नहीं हैं। बेहिचक पैसा लगाइए। क्योंकि मैं अभी एक बंदे से बात कर रहा था, आज ही उसका मैसेज आया कि सर मैंने 500 रुपये से स्टार्ट करना है SIP, तो क्या मैं कर सकता हूँ। तो मैं आज आपको 500 रुपये वाली SIP के बारे में बताऊंगा जिसमें हम करोड़पति बनेंगे। रेटिंग की बात करें 4 स्टार मिले हुए हैं। और ऑल रिटर्न की बात करें 15.78 है। 5 ईयर की बात करें 15.29 है। 3 ईयर की बात करें 30.41 है। अगर मंथली किसी बंदे ने 500 रुपये जमा करना स्टार्ट कर दिया, गरीब से गरीब बंदा भी होगा वो 500 रुपये बचा सकता है। बीड़ी सिगरेट दारू ना पी के अगर आप यहाँ पे पैसा लगाते हो तो आने वाले टाइम में आप अच्छा पैसा बना सकते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो गरीब आदमी हैं वो
उसी फील्ड में काम करता है, फिर बच्चों को भी उसी फील्ड में लगा देता है, और वो 3-4 पीढ़ी उसी फील्ड में निकल जाती हैं जब तक ट्रैक चेंज नहीं करोगे। जैसे ट्रैक चेंज करने का मतलब सेविंग का तरीका, आरडी है, एफडी है, 6% का रिटर्न है, पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड 7.1 है, और ईपीएफ है, ये 8.1 है। सुकन्या योजना है जो भी 8.1 करीब देती है, 8% मान के चलते हैं। अब आप ये देखिए, सरकारी स्कीम है, लिख के देती है कि आपको इतना ब्याज मिलेगा, पर ये भी साल के अंदर अप डाउन होते हैं। अब अप डाउन का मैं आपको एक हिस्सा बताता हूँ। ये अप डाउन है, ये नीचे गया ऊपर गया। अभी 2020 का मार्च की बात करते हैं हम। मार्च में ये था करीब 28 से 29 रुपये, 28 रुपये मान लेते हैं। आज जुलाई की 12 या 13 तारीख को ये चल रहा है करीब 68 रुपीज। मेरे को ये बताओ, 3 साल में उसके पैसे डबल हो गए सर। 3 साल में ही उसके पैसे डबल हो गए। अभी 2023 ही चल रहा है। आप ये देखो कि क्या पैसा आपने आरडी में लगाया हो, ये कम से कम भी 5 साल से ऊपर जाओगे तब आपका पैसा कुछ बनता है। और 6% का रिटर्न दे रहे हैं सर। यहाँ पे 15 भी मिलता है, 20 भी मिल जाता है। जैसा मार्केट काम करेगी वैसा आपको रिटर्न निकल के आएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं 500 रुपए की एसआईपी, गरीब से गरीब आदमी की। 500 रुपए लगाए हमने, 15% का रिटर्न, 15.78 बोल रहे हैं, 78 हटा के सिर्फ 15% मान रहे हैं। 37 साल। अब ये सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि सर 37 साल कुछ ज्यादा तो नहीं बता दिए। तो सर आपने जो सेविंग की उसमें क्या अभी तक आपको इतना पैसा मिला? करोड़ रुपए मिले क्या? अभी कर रहे हो। ये साल अगर आपके पास कम है तो इस पैसे को बढ़ा सकते हो आप, तो आपको 1 करोड़ रुपए जल्दी मिल जाएंगे। वो कैलकुलेशन एसआईपी कैलकुलेटर आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल में जाके, या फिर ग्रो ऐप में जाके, या प्ले स्टोर में जाके, कहीं भी आप एसआईपी कैलकुलेटर डाउनलोड करके उसको चेक कर सकते हो। 37 साल में आपने दिए 2,22,000 रुपए टोटल। 37 साल में 2,22,000 दिए, आपको मिलेंगे 1,25,320 रुपए। 1 करोड़ रुपए 37 साल में मैंने बताया आपको। अब आपको लगेगा कि सर नुकसान तो बहुत ज्यादा है। मैंने फिर उसका एग्जाम्पल दिया है कि आप उसमें पैसा ज्यादा ऐड करो। ये गरीब आदमी के लिए है, वो अपने बच्चे के लिए, या जब वो बूढ़ा हो जाए तो उसके पास में इतना पैसा हो कि वो घर पे आराम से बैठ के रोटी खाए, टेंशन फ्री, किसी के आगे हाथ ना फैला सके, वो किसी को आगे ये ना कहे कि सर मेरा ये काम कीजिए आप। या बच्चे से आप 10 रुपये भी मांगोगे तो आपको हिचकिचाहट तो महसूस होगी, आपको लगेगा कि मैं छोटा हो गया हूँ। क्योंकि हम सेल्फ रिस्पेक्ट में जीना चाहते हैं। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट में जीना चाहते हो तो आप 100% म्यूचुअल फंड में जाइए, क्योंकि यही एक ऐसा जरिया है जो हमें दलदल से बाहर निकाल के लेके आएगा। और अपनी सोच को बदलिए, क्योंकि जब तक हम कुछ ट्रैक नहीं बदलेंगे या कुछ सिस्टम नहीं बदलेंगे। अब मॉर्निंग वॉक के लिए हमें 4 बजे अलार्म भरा, 5 बजे भरा, 10 दिन 15 दिन वो अलार्म बजेगा, तकलीफ होगी, पर उसके बाद आदत हो जाएगी। सेविंग की आदत डालो, क्योंकि अगर हम सेविंग नहीं करेंगे तो कभी भी फाइनेंशियल तौर पे फ्री नहीं हो सकते। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एसआईपी के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।